हेलो डियर स्टूडेंट्स, एबी एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम जैन धर्म को पढ़ने जा रहे हैं। आप इससे पहले की वीडियो के अंदर देख चुके हैं, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल को प्राचीन भारत के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा आज का इस वीडियो का, वो जैन धर्म है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई क्षेत्रों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर देखें, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर देखें, धार्मिक क्षेत्र के अंदर देखें या सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर देखें, सामाजिक क्षेत्र के अंदर देखें। धार्मिक क्षेत्र के अंदर देखें तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत कई ऐसी मान्यताएं और जो प्रथा आ गई जो कहीं ना कहीं आडंबरवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत के अंदर कई ऐसे धर्मों का विकास हो रहा है जो अनीश्वरवाद की बात करते हैं या कहें तो नास्तिकतावाद की बात करते हैं। जिनमें से जो दो प्रमुख धर्म है, जैसे हम बौद्ध धर्म या जैन धर्म कह सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम जैन धर्म को पढ़ने जा रहे हैं। आप देखें जैसे जैन धर्म की पृष्ठभूमि या इतिहास क्या रहा है, तो जैन धर्म की पृष्ठभूमि में देखें तो जैन धर्म के अंदर जो तीर्थकार बताए गए अब तक वो कुल 24 तीर्थकार माने जाते हैं। जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थकारों के बारे में बताया जाता है। तीर्थकार का आखिर अर्थ होता क्या है? तीर्थकार का अर्थ क्या है? तो तीर्थकार का अर्थ होता है मोक्ष मार्ग बनाने वाला, या ऐसे सरल शब्दों में कहें तो संसार सागर के पार लगाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे ही तीर्थकार कहा जाता है। मतलब संसार एक दुखों से भरा हुआ है, संसार दुखों से भरा हुआ है ये, और इसको जो पार लगाने का कार्य करता है, मतलब संसार के दुखों से जो पार लगाने का कार्य करता है उसे ही तीर्थकार कहा जाता है। जैन धर्म के अंदर देखें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे? तो जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे तो ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रथम संस्थापक माना जाता है। इनके इतिहास की किताबों में कई अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे देखें आप आदिनाभ या फिर वृषभनाथ। आप देख चुके हैं जैसे जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं, मतलब जो प्रथम संस्थापक रहे यहाँ पर, तो वो ऋषभदेव। इनके अन्य के नाम क्या मिलते हैं? आदिनाभ या फिर वृषभनाथ। आगे देखिए इसमें जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकार है, 22वें जो तीर्थकार थे उनका नाम अरिष्ट नेमी। ठीक है, उनका नाम क्या है? अरिष्ट नेमी। और जो 23वें तीर्थकार है जिनका नाम पार्श्वनाथ बताया जाता है। मतलब पार्श्वनाथ का जो जीवन काल रहा उसके दौरान जैन धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। तो पार्श्वनाथ को जैन धर्म के प्रचार प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्श्वनाथ के जीवन को देखें हम, पार्श्वनाथ के जो जीवन था वो किस प्रकार रहा। आगे देखें आप जैसे पार्श्वनाथ का जो जीवन परिचय है, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकार हैं जैन धर्म के अंदर, उनका जीवन परिचय क्या है? तो पार्श्वनाथ का देखें तो सबसे पहले जन्म इनका तो 877 ईसा पूर्व के अंदर, 877 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म हुआ काशी वाराणसी के अंदर। 877 ईसा पूर्व में इनका जन्म काशी वाराणसी के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम देखें तो पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम अश्वसेन माना जाता है जैन ग्रंथों के अनुसार। जो काशी के क्या थे? राजा थे। पिता का नाम क्या? अश्वसेन। माता का नाम देखें तो माता का नाम वामा बताया जाता है। पार्श्वनाथ के देखें तो पार्श्वनाथ का जो विवाह हुआ था तो किसके साथ? तो पार्श्वनाथ का विवाह कुशल की एक राज्य कन्या थी जिनका नाम प्रभावती बताया जाता है। मतलब प्रभावती जो राजकन्या थी राजघराने से, उनके साथ में इनका विवाह हुआ था। गृह त्याग की घटना, इन्होंने कब गृह त्याग को, मतलब घर को त्याग कर जो सन्यासी जीवन है उसको अपना लिया। तो 30 वर्ष की आयु में देखें तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने वैभव विलास जो जीवन है, मतलब जो सांसारिक जो जीवन था उसको त्याग करके इन्होंने सन्यासी जीवन को अपना लिया, सन्यास ग्रहण कर लिया। आगे देखें जब इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो जब इन्होंने गृह का त्याग किया तो 83 दिनों के बाद, गृह त्याग करने के 83 दिनों के बाद घोर तपस्या के बाद में इनको सम्मेद पर्वत, 83 दिनों के बाद में घोर तपस्या करने के दौरान सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर? तो सम्मेद पर्वत पर।
आगे देखें, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो 70 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु थी इनकी, तो 70 वर्ष की आयु तक इन्होंने मतलब 70 साल तक धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इनकी जो आयु है, पार्श्वनाथ के मतलब जीवन काल कितना रहा, तो इनकी आयु 100 वर्ष मानी जाती है जैन ग्रंथों के अनुसार। तो 100 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। आगे देखें, पार्श्वनाथ ने जो उपदेश दिए, जो उनका अनुसरण करने वाले थे, पार्श्वनाथ का अनुसरण करने वाले जो व्यक्ति थे वो क्या कहलाए, तो निर्ग्रंथ कहलाए। पार्श्वनाथ का अनुसरण करने वाले व्यक्ति कौन, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब क्या, जो व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है, मतलब संसार के जो बंधन है उनसे जो मुक्त हो चुका है, उसे हम निर्ग्रंथ कहते हैं। वापस देखें, इसमें जो पार्श्वनाथ का अनुसरण करने वाले थे, मतलब जो इनके अनुयायी थे, जो इनके उपदेशों को अपनाते थे, उनको क्या कहते हैं, तो निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब वो व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है। आगे देखें, इनकी प्रमुख सिद्धांत या शिक्षाएं क्या रही, पार्श्वनाथ की प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांत क्या रहे, तो पार्श्वनाथ की 4 प्रमुख शिक्षाएं यहाँ पर बताई गई। 5वां जो महाव्रत है उसको महावीर स्वामी के द्वारा अपनाया गया है। इनकी प्रमुख शिक्षा क्या है, तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर सत्य, मतलब जीवन में सदैव सत्य का प्रयोग करना है, सत्य ही व्यक्ति को बोलना चाहिए। दूसरी शिक्षा क्या, अहिंसा, मानव जाति के प्रति या अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा बनाए रखनी है। अहिंसा मतलब अहिंसा नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, सभी को सद्भाव के साथ में रहना है, इनकी दूसरी शिक्षा। तीसरा देखें यहाँ पर, तो अस्थेय, अस्थेय का अर्थ क्या होता है, चोरी ना करना। अगली देखें यहाँ पर, तो अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह ना करना। और जो 5वां जो महाव्रत है यहाँ पर, 5वां महाव्रत क्या, ब्रह्मचर्य, जिसको किनके द्वारा अपनाया गया, तो महावीर स्वामी जो अंतिम 24वें तीर्थंकर आ रहे हैं, महावीर स्वामी, उनके द्वारा ब्रह्मचर्य को अपनाया जा रहा है। आगे देखें, इसमें जो 24वें जो तीर्थंकर है और अंतिम जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म के अंदर, महावीर स्वामी का जीवन परिचय आकर किस प्रकार है। आगे देखें आप, जैसे इसके अंदर महावीर स्वामी जो जैन धर्म के अंदर अंतिम तीर्थंकर है, 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जन्म तो 540 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म कुंडल ग्राम के अंदर, वैशाली जो महाजनपद था उसके अंदर इनका जन्म माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर, तो 540 ईसा पूर्व के अंदर कुंड ग्राम वैशाली में, समझ गए। आगे देखें, तो इनकी जो मृत्यु हुई तो 468 ईसा पूर्व के अंदर पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या, तो वर्धमान इनके बचपन का नाम माना जाता है जैन साहित्य के अनुसार। पिता का नाम देखें, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ग्रातक कुल के राजा थे। वंश चल रहे उस समय महाजनपद काल के अंदर, तो ग्रातक कुल के राजा कौन, सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम देखें तो त्रिशला, इनकी माता का नाम क्या बताया जाता है, त्रिशला। जैन साहित्य के अनुसार जो लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी, बहन थी। इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम इनकी यशोदा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। और देखें तो बौद्ध धर्म के अंदर जैसे गौतम बुद्ध की जिनसे शादी हुई तो उनका नाम यशोधरा था, और महावीर स्वामी की जिनके साथ शादी हुई उनका नाम यशोदा बताया जाता है। महावीर स्वामी की एक पुत्री भी थी, इसका पुत्री का नाम अनुजा, या इसका दूसरा नाम देखें तो प्रिय दर्शनी। इनका देखें किस आयु के अंदर महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया और सन्यासी जीवन को ग्रहण कर लिया, तो 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु होने के बाद में, 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई का नाम क्या, तो नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने सन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया। कितने वर्ष की आयु में, तो 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और सन्यास जीवन को अपना लिया। आगे देखें, इनको ज्ञान की प्राप्ति, तो जम्ब्रिक ग्राम के पास में, जम्ब्रिक गांव एक, जम्ब्रिक ग्राम के पास में ऋजुपालिका नदी के तट पर, जम्ब्रिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी, और ऋजुपालिका नदी में, नदी के पास में कौन सा वृक्ष है, तो साल का वृक्ष। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे, और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है
साल के वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी के पास में? तो ऋजुपालिका नदी के पास में। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। लगभग कहे तो 12 वर्ष तक महावीर स्वामी ज्ञान की तलाश में भटकते रहे थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष तक ये भटकते रहे। 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी कैवल्य कहलाए। आगे देखें, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये केवल कहलाए। इनके साथ साथ इनके कई नाम और मिलते हैं जैन ग्रंथों के अंदर। जैसे देखें, जिनका अर्थ क्या? तो जिनका अर्थ विजेता, जिसने अपने खुद की स्वयं की इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जिन कहा जाता है, या कहें तो विजेता। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है। आगे देखें तो अरिहत, मतलब जो योगी है और जो पूज्य है उसे अरिहत कहा गया। महावीर, महावीर का मतलब तो साधना के प्रति क्या है? ये समर्पित है, अपनी साधना अपने ध्यान के प्रति ये समर्पित थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य रहे, जो इनके प्रथम अनुयायी बने, वो कौन थे? जामिल। और जामिल कौन? तो इनकी पुत्री प्रियदर्शनी के जो पति थे उनका नाम जामिल बताया जाता है। इनके प्रथम शिष्य रहे जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी देखें इसमें, प्रथम जैन भिक्षुणी मतलब महिला जो अनुयायी थी जैन धर्म के अंदर, वो कौन रही यहाँ पर? तो नरेश दधि वाहन की पुत्री चंपा को प्रथम जैन भिक्षुणी माना जाता है जैन ग्रंथों के अनुसार और जैन साहित्यों के अनुसार। आगे देखें तो महावीर स्वामी की जो प्रमुख शिक्षा है वो क्या रही है? आगे देखें आप, जैसे महावीर स्वामी की जो प्रमुख शिक्षाएं थी और जो उपदेश क्या रहे, तो महावीर स्वामी के सबसे पहले देखें तो महावीर स्वामी के द्वारा सबसे पहले उपदेश किस स्थान पर दिया गया? तो महावीर स्वामी के द्वारा सबसे पहले उपदेश राजगृह के अंदर दिया गया। राजगृह किस महाजनपद के अंदर? ये तो मगध महाजनपद के अंदर सर्वप्रथम महावीर स्वामी के द्वारा उपदेश दिया गया था। इनके अनुसार, महावीर स्वामी के उपदेशों के अनुसार ये क्या कहते हैं अपने उपदेशों में? तो संसार दुखमय है। महावीर स्वामी ने संसार को कैसा बताया? दुखमय, दुखों से भरा हुआ, तथा दुख का कारण, व्यक्ति के दुख का कारण क्या है? व्यक्ति का खुद का कर्म फल है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको उसी प्रकार से उसको फल या परिणाम मिलता है। संसार दुखमय है और दुख का कारण क्या है? कर्म फल। आगे देखें इसमें, इसके लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का मार्ग बताया, त्रिरत्न का मार्ग दिया है अपने दुखों से मुक्ति के लिए। सबसे पहले देखें तो इसमें पहला नंबर दिया गया है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ सत्य में विश्वास करना। आगे देखें इसमें अगला दे रखा है दूसरा नंबर सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ वास्तविक ज्ञान, मतलब संसार का जो वास्तविक ज्ञान है उसमें व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए। तीसरा दे रखा है इसमें सम्यक आचरण, मनुष्य को सुख और दुख में समान व्यवहार रखना चाहिए। पांचवा जो महाव्रत है महावीर स्वामी के द्वारा, मतलब जैन धर्म के 5 महाव्रत बताए गए। 5 महाव्रत में महावीर स्वामी के द्वारा सबसे ज्यादा किस बात पर जोर दिया गया? तो महावीर स्वामी ने अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया है 5 महाव्रतों के अंदर। जैन धर्म के अंदर देखें तो किस मतलब किन किन क्षेत्रों में ये विश्वास करते हैं? तो जैन धर्म के अनुसार ये आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष आदि में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म की प्रमुख जो सभाएं हैं, जो संगतियां रही, वो कितनी है? तो जैन धर्म की प्रमुख 2 सभाएं रही हैं, 2 संगतियां रही हैं। प्रथम जो संगति थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र के अंदर 400 ईसा पूर्व में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसके शासन काल के अंदर? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया 400 ईसा पूर्व में। इसी के दौरान क्या होता है? प्रथम जैन सभा के दौरान तो जैन साहित्य में 12 अंगों का संकलन किया जा रहा है। दूसरी जो जैन सभा है, जैन संगति है, दूसरी कब? तो 600 ईस्वी में प्रथम और द्वितीय जैन सभाओं के अंत में बीच में देखें तो लगभग 1000 वर्ष का समय है। दूसरी जो जैन सभा है
उसका आयोजन कहां पर, तो वल्लभी गुजरात के अंदर। किस समय में, लगभग 600 ईसा पूर्व में। और सटीक समय देखें यहाँ पर तो 512 ईस्वी में इसका आयोजन हो रहा है। इसके अध्यक्ष कौन, तो क्षमा श्रमण जो मुनि है इसके अध्यक्ष बने थे। आगे देखें इसमें जैन धर्म के प्रमुख मत या संप्रदाय कितने हैं, मतलब जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है। तो जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म 2 भागों में बट चुका था। इनके प्रमुख जो मुनि कौन थे, तो यहाँ पर देखिए स्थूलभद्र के अनुसार श्वेतांबर मत और भद्रबाहु के अनुसार दिगंबर मत। दोनों की मान्यता क्या क्या है, तो श्वेतांबर जो है वो सफेद वस्त्र धारण करने वालों को कहा जाता है। मतलब जैन धर्म के अंदर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर, और जो दिगंबर जो है उनके अनुसार ये कपड़ों को धारण नहीं करते, ये नग्न रहते हैं, ये संसार को मतलब आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं। आगे देखें इसमें अगला दे रखा है इसके अंदर, श्वेतांबर जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। ये महावीर स्वामी को एक ईश्वर की तुलना करते हैं, ईश्वर से तुलना कर देते हैं, और महावीर स्वामी की मूर्ति के माध्यम से पूजा करते हैं। अगला दे रखा है इसमें दिगंबर में देखें तो जो दिगंबर संप्रदाय जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ये महावीर स्वामी को एक साधारण पुरुष की तरह मानते हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग भी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।